और कल जो गांदरबल के गगनगीर में दुर्घटना घटी है, मैं सबसे पहले इस पर अपना अफसोस, दुख प्रकट करता हूँ। बहुत ही दुखद ये हादसा है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पाक प्रायोजित उस आतंकवाद की बौखलाहट है, जिनको इस बार वोट के ज़रिए एक चोट मिली है, जिनको वोट के ज़रिए एक जवाब मिला है। जिस पाकिस्तान ने लगभग 3 दशकों से यहाँ पर भारत के लोकतंत्र पर जो आस्था, विश्वास और श्रद्धा थी कश्मीर में, उसको आघात करने की कोशिश की। इस बार कश्मीर के लोगों ने असेंबली इलेक्शन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और तब जब 370 हटा, जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से कश्मीर में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, तब कश्मीर के लोगों ने इतना टर्नआउट दे के पाकिस्तान को जवाब दिया। और मुझे लगता है ये वही बौखलाहट है जिसमें कल एक लेबर कैंप में कुछ लेबरर्स को वहाँ पे निशाना बनाया गया। ये आप मान लीजिए, ये जो खून बहा है इन मजदूरों का उस कैंप में, ये खून इस पाक प्रायोजित आतंकवाद के लिए आखिरी चोट होगी और इसको दफन किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो शांतिमय कश्मीर की कल्पना की है, वो शांतिमय कश्मीर हम बना के रखें। नहीं, देखिए, मैं किसी भी कीमत पे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि नरमी और ज़्यादा सख्ती से भारतीय सेना इस वक्त लगी हुई है। देखिए, आतंकवादी आके इस प्रकार से जैसे कैंप में उनने हमला किया, ये मुझे लगता है कि प्री प्लान्ड एक हमला था। ये कोई रैंडम कोई एक्शन नहीं है, रैंडमली या आए और गए। इन्होंने बहुत रैकी करके देखा है कि जहाँ पे एक बिल्कुल पीसफुल माहौल है। आपने देखा होगा काफ़ी समय से गांदरबल में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं घटी। मुझे लगता है कि इसी चीज़ का इन्होंने पूरा ध्यान रख के ये निशाना बनाया है। और जो एरियाज़ वोलेटाइल हैं, साउथ कश्मीर है या नॉर्थ कश्मीर के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर भारतीय फ़ौज ने या अर्धसैनिक बलों ने एक ज़बरदस्त मोर्चा कसा है, इससे हटके इन्होंने ये चीज़ देखी है। आप मुझे बताइए कि गांदरबल में तो मतलब हम भूल ही चुके हैं कि कोई आतंकवादी घटना घटी है। तो इस जगह को कहीं न कहीं उन्होंने रैकी करके पिन पॉइंट किया है और हिट किया। मुझे लगता है कि जो चूक या जो नरमी की आप बात कर रहे हैं, आप देखेंगे जो एक्शन जो आप इन घटनाओं के बाद देखेंगे, उससे आपको पूरी तरह से बिल्कुल आप आश्वस्त होंगे कि और सख्ती से और ज़्यादा चोट से आतंकवाद पर प्रहार। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, हम ये कहते हैं कि एक बौद्धिक संरक्षण देने का कार्य अलगाववादी ताकतों को ये पार्टीज कर रही है। लेकिन जो एक घटना घटी है, इसमें मैंने स्पष्ट कर दिया कि पाक प्रायोजित आतंकवाद की ये बौखलाहट है। और विशेष रूप से तब जब कश्मीर के लोगों ने भारत के लोकतंत्र पर, जिस लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ पे 370 को धराशायी किया गया, उस लोकतंत्र पर विश्वास जताया, उसी बौखलाहट का कारण कल का ये इंसिडेंट। देखिए, एस जयशंकर जी की क्लियर पॉलिसी है और जिस प्रकार से उन्होंने भारत को आज तक रिप्रेजेंट किया है, कहीं न कहीं पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भारत की इज्जत और आदर बढ़ा है। मैं इस घटना को लिंक करता हूँ कि बहुत समय से पाकिस्तान को जो जिस प्रकार का प्रहार यहाँ पे हमारी सेना ने किया, वो एक बौखलाहट, और विशेषकर जो आज असेंबली में 90s एमएलए ने शपथ लेनी है, इस प्रकार की चीज़ों को सबॉटेज करने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए और अपनी प्रेजेंस और ज़्यादा दिखाने के लिए इस प्रकार की घटना का अंजाम है। ये ठीक बात है कि एस जयशंकर ने जिस प्रकार से वर्ल्ड लेवल पे पूरी दुनिया के इस प्लेटफॉर्म पे भारत का नाम ऊंचा किया है, लेकिन जो कश्मीर में अभी घटनाएं घट रही है, ये मैं कहता हूँ कि भारत के लोकतंत्र पर जितना विश्वास कश्मीर के लोगों ने जताया है, उस पर ये घबराए हुए हैं, उस पर ये बौखलाए हुए हैं, जिससे ये नतीजे हमारे साथ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।